बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, सेंसेक्स निफ्टी ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया और सही में दोस्तों हिस्टोरिक डे है हर एक निवेशक के लिए। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि सर क्या हुआ, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है बट स्टॉक अभी भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, निफ्टी 50 में ना क्या होता है कि 50 स्टॉक का एवरेज होता है। आप निफ्टी 50 में खुद ही देखिए कि बहुत सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं कर पा रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कहा सेंसिबली थोड़ा सा बिना बुद्धि लगाया होता और 15,000 के आसपास निफ्टी के इंडेक्स लेवल में निवेश किया होता है, 20% पैसे ऐसे ही बनते हैं। बिकॉज 15,000 से 18,000 19,000 का लेवल अपने आप में ही पैसा कमाने का मौका दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी डबल हुआ है। बट बहुत सारी कंपनीज 200%, 300% और 400% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो मोटा मोटी गैस बोलने का मतलब है कि टाइम देना पड़ेगा। टाइम दीजिएगा, अर्निंग्स में ब्रेकआउट होगा। तो ऑफकोर्स स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। बहरहाल अगर आप देखें तो आज हमें एफ के द्वारा ना बहुत ही बड़ा मनी पंप करते हुए दिखाई पड़े। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एफ ने बड़ा माल ना अडानी ग्रुप के शेयर्स में खरीदा है, जहाँ पे डी ने थोड़ा बहुत माल को ऑफलोड किया है। पर दोस्तों इसी के साथ जो रुझान है जून के महीने में, ये काफ़ी बेहद पॉजिटिव है। आप सबको अच्छे से पता है कि कल जो एक्सपायरी होने वाली थी आज ही हो गई, और जिसकी वजह से बहुत लोग ना शॉर्ट्स को कवर भी किए होंगे, जिसकी वजह से मार्केट में आज अच्छी खासी तेज़ी थी। कल बाजार बंद है, आप सबको अच्छे से पता है कारण क्या है, बिकॉज कल बकरीद है ना। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो एफ का केस जो अभी के टाइम रुझान है, और मेरा ऐसा मानना है कि जून 30 तक ये तो पॉजिटिव होने की संभावना बहुत ही हद तक हाई हो ही चुकी है और हो ही जाएगा। लेकिन यस, जुलाई का महीना का इससे भी डिसाइडिंग इसलिए होगा बिकॉज मार्केट तो बाउंस बैक कर चुका है। सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा ये का Q1 के ना निफ्टी 50 के अर्निंग पे ही डिपेंड कर जाएगा। बीच में अगर आप देखें तो दो दोस्तों लाइफ टाइम हाई से काफ़ी दूर है, बट इंडेक्स लेवल में ब्रेकआउट हो चुका है। और मेरे करियर में दोस्तों ये बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट है, जहाँ पे डो को हम लोगों ने बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया, और ऑफ कोर्स डो के बहुत पहले हमने लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट होगी तो हमारे बाजार में उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो सुखद आंकड़े हैं ना, हमारा वायदा बाजार 19,170 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब परसों के दिन कुछ भी हो सकता है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों जल्दीबाजी में अच्छी कंपनी के अर्निंग्स जो आए हैं उसको मत बेचिए, बिकॉज अभी के टाइम ये बस जो मार्केट रिकवरी है ना, ये बस स्टार्ट हुई है। असली जो फेस है मार्केट का वो अच्छा हो सकता है। फिबोनाची पैटर्न से दोस्तों मैंने आज के दिन पहला वीडियो मार्केट कहाँ तक बाउंस बैक कर सकता है बनाया है, नहीं देखा तो जाकर देखिए। उसमें कैसे कुछ गोल्डन लेसन्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी बीच में कैसे डो को अगर अच्छा परफॉर्मेंस करने में थोड़ा बहुत हेल्प मिला। फेड अगर उल्टा फुल्टा कमेंटर नहीं किया तो ग्लोबली कैसे हम लोग को तो सपोर्ट मिला है। लेकिन यस, ये रैली थोड़ी और भी मतलब अच्छी खासी हो सकती है। इसमें गैस बहुत लोग एक शेयर के बारे में पूछते हैं, डी डेव प्लास्टिक लिमिटेड, जो अपने आप में ही छोटी कंपनी है, बट यस मल्टी बगर पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों 1:10 का ना बोनस इशू देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों एवरी 10 शेयर के हेल्ड में अगर आप देखें तो 1 जो बोनस शेयर है वो रिसीव होते हुए देखने को मिलेंगे। 8 जुलाई की बात की जाए, ये पूरा जो मामला है ये इशू हो जाएगा। और ऑफकोर्स एक्स बोनस की बात की जाए 7 जुलाई 2023 की बात की जाए, ये हमें दिखाई दे रही है। उसका नाम अगर आप देखें डी डे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत लोग मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे। यस, कंपनी के फंडामेंटल से मैंने देखा तो कंपनी अच्छा ही कर रही है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में काम करती है। छोटी कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो रिस्की होगी, बट कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम है। आप इसको लिए हुए तो कंटिन्यू कर सकते हो। उस समय से अगर आप देखें तो एक तरफा रैली हमें देखने को मिल रही है। फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। यस, मार्केट में तेज़ी आएगी तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में कुछ ज़्यादा तेज़ी आएगी, बट यस हमें फोकस करना है कौन सी कंपनी अभी भी थोड़ी सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास है। बहुत सारी कंपनीज में तो एमओएस निकल चुका है, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। तो इस कंपनी में अगर आप निवेश किए हैं डी डेव में, कंटिन्यू करें, कंपनी फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ रही है। इसमें अगर आप देखें CDSL की बात कीजिए, रॉकेट की उड़ान भागता हुआ देखने को मिल रहा है, 6% के आसपास तेजी। बहुत लोग पूछेंगे क्या सर कुछ बड़ा कुछ न्यूज़ आ गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में कभी बुलिश फेस होता है ना, न्यू डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ जाती है। ये वही कहानी हुआ कि इंडिया मैच जीतता है ना, हम लोग पूरा लास्ट बॉल तक मैच देखते हैं, और जैसे ही दोस्तों इंडिया की 5-6 विकेट 10-12 ओवर में ही
चली जाती है तो हम टीवी को बंद कर देते हैं। तो मार्केट में अभी के टाइम थोड़ी बहुत के काफ़ी सेंटिमेंट चेंजेस आई है, जहाँ पे नेगेटिव से ऑफ कोर्स बहुत ही लोग पॉजिटिव में आ चुके हैं, और जिसके वजह से जो मार्केट को दूर से देख रहे थे, टाइमिंग कर रहे थे, अभी के टाइम ना वो फोमो में आके ऑफ कोर्स मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। इसके पहले गाइस आपको बताया है कि ये सब जो शेयर है ना, असली बुल मार्केट में रॉकेट बनते हैं। इसके पहले जब मार्केट में डाउन फेज था, कॉन्सोलिडेशन फेज था, कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, उसके बाद क्या हुआ रॉकेट, और जैसे ही मार्केट ने गाइस लाइफ टाइम हाई को हिट किया तो कंपनी चलने लगी है। अभी भी गाइस 1700 का स्टॉक 1100 के आसपास मिल रहे हैं। आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से कर सकते हैं। और मेक श्योर कभी भी दोस्तों मैं खरीदने की बात बोलता हूँ ना, एक झटके मत खरीदिए। डिफरेंट जो सपोर्ट लेवल हैं, बहुत सारे टेक्निकल जो मैंने आपको सिखा के रखे हैं, उससे हेल्प लेके कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आपने इतने टाइम होल्ड किया है, होल्ड करें। निफ्टी 19 का तो हो ही चुका है, 20 का भी होगा, 21 का भी होगा, 22 का भी होगा, 25 का भी होगा। कब होगा डेट किसी को नहीं पता, लेकिन होगा ज़रूर। और जब होगा तो मार्केट में क्या जो दूर से ना एनालिसिस लोग कर रहे थे 12,000 13,000, वो तो गैस फोमो में आके ना घूम फिर के टॉप पे ही निवेश करेंगे। इसलिए गैस बाजार को टाइमिंग करने की सलाह मैं आपको कभी नहीं देता। और कोई भी बड़े निवेशक अगर आप पूछेंगे ना, वो आपको एक ही बात बोलेंगे। केपीआईटी की बात की जाए तो केपीआईटी दोस्तों वही गिरने का नाम नहीं ले रहा है, ना रुक रहा है, ना झुक रहा है। डेली के डेली अगर आप देखें तो अभी के टाइम थोड़ी सी मोमेंटम लैग हुई है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली तो अच्छी है। लेकिन जिस हिसाब से गैस पैसे बनाए हैं ना, अद्भुत बात दिखाई पड़ती है। पैसे गैस 4x हो चुके हैं। आपको अच्छे से पता है कि 270 के आसपास हमारे लेवल्स थी बाइंग की। और बहुत तो गैस हम लोग से भी काफ़ी स्मार्ट थे। मैं कमेंट देख रहा था कि सर 106 रुपया में, 120 रुपये में, 108 रुपये में, 150 रुपये में मैंने खरीदा था। हैट्स ऑफ, अगर आपने उतने समय में होल्ड भी की होगी तब के तो मोटे पैसे बन रहे होंगे। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। नंबर्स कैसे ऑलरेडी अच्छे थे, तो बहुत से न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो चुकी है। अब भागता है तो पुराने निवेशक को फ़ायदा होगा। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महंगा हो गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिर नहीं सकता, भाग नहीं सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन यस करेक्ट लेवल पे ही बाइंग करेंगे। अदरवाइज स्टॉक चल रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास कैसे ऑलरेडी होल्डिंग कंपनी है, ये हो गए, वीबीएल हो गए। अब गिरेगा तो ऐड करेंगे, नहीं गिरेगा तो उसको जो रैली है ना, उसका मज़ा हम लोग ले सकते हैं। मज़ा डायनामिक केबल्स में हमें देखने को मिल रहा है। आज तो कैसे स्टॉक 10% के आसपास भागा था, उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को ज़रूर मिली है। इसके बाद की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। डायनामिक केबल्स को दोस्तों को याद होगा 150 60 70 80 बिलो 200 मैंने कितने बार कवर किया था। देखते ही देखते पैसे डबल। वही होता है जब स्टॉक हाथ से निकलता है तो बहुत लोग देखते ही रहते हैं। तो आपको सिंपल सी बात पता है दोस्तों, मैं फोमो में आके ना बाइंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। इससे क्या होता है कि कभी मोमेंटम में पैसे बन जाते हैं, बट बहुत लोग बहुत लेट एंट्री करते हैं, हाथ जल जाते हैं। मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर 2021 में मैंने निवेश किया, आज ये पोर्टफोलियो डाउन है। अगर 2021 में आपने निवेश किया होता ना, एवरेजिंग किया होता, फुल पैसा नहीं लगाया होता, आप प्रॉफिट में होते हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों कि हर एक स्टॉक को अगर आप टॉप पे सिर्फ खरीद लेंगे फुल पैसा, वो सही बात नहीं है। इसलिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी अच्छी है, पैसे बन रहे हैं, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। लेकिन कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, दूसरी जगह पे कहाँ पे मौका आ रहा है उसको ढूंढे। और ऑफकोर्स जब भी गैस मुझे मौका दिखाई पड़ता है ना, मैं कवर करता हूँ। इस ईयर की स्टार्टिंग में ही मैंने डायनेमिक केबल्स को ना बहुत बार कवर भी किया था। गैस मैंने चोलामंडलम फाइनेंस की बात की जाए, इसको कवर किया था। 550 का स्टॉक गैस देखते ही देखते 1200 के आसपास आ चुका है। ये उस टाइम दोस्तों जहाँ पे पूरा एनबीएफसी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। और मैंने क्या बताया कि जब स्टॉक को भागना होता है ना, वो कोई भी बाजार में भागता है, लेकिन हमें अपना जो संयम है ना, उसको बरकरार रखने की आवश्यकता है। इन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, अभी भी कंफर्टेबल जोन पे है, लेकिन यस वो गैस कंफर्ट प्राइस के हिसाब से नहीं मिल रहा है। अब मैं क्यों दोस्तों आपको बोलूँ कि 1100 के आसपास आप पैसे लगाएं। यस पैसे लगाते हैं हम, तो SIP करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बहुत लोग बात सुन के 30 50 100 स्टॉक एक बार खरीद लेते हैं और स्टॉक 20-30% डाउन चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे गैस लोग कहाँ थे जब हमने कवर किया था? और उस समय ना मार्केट में बिल्कुल पैसे नहीं बन रहे थे। बट कुछ कुछ स्टॉक की बात की जाए, KPIT, VBL, चोला फाइनेंस, APL अपोलो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, HAL, बहुत सारी कंपनीज अच्छे पैसे बना रहे थे। तो सारे के सारे कंपनी एक साथ नहीं भागते हैं। अब जो बियर मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं कि बुल मार्केट में ही करेगा। बहुत लोग रिटर्न प्रोफाइल को देख के निवेश करते हैं और उसके बाद क्या होता है, करेक्शन हो जाता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जल्दीबाजी में इसको बेचना। और कोई भी NBFC अगर आप लिए हैं ना, उसको तो गैस 6 महीना साल भर बेचने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। बिकॉज रेट कट से असली मलाई तब मिलेगी। और ऑफकोर्स उसका फ़ायदा तभी होगा जब कम से कम जितने भी NBFC है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो PL की बात की जाए, प्रकाश पाइप आज मुर्दे में भी जान आते हुए देखने को मिली बहुत दिनों के बाद दोस्तों। आज इस कंपनी में ना 6-7% के आसपास तेजी थी। क्लोजिंग भी अगर आप देखें 6% के ऊपर दिखाई पड़ रही है। क्यों हुआ, क्यों भागा? तो 2 कारण दोस्तों। एक तो टेक्निकल पैटर्न मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने चार्ट पे देखा
एक टेक्निकल ब्रेकआउट था वेज के पैटर्न में, उसके बाद कंपनी भागी। और दूसरा सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो कंपनी का प्योरली अंडर वैल्यूड है 5 के पी पे गैस। मुझे ना खोने के लिए कुछ लगता नहीं है। जिनको वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टॉक को पता होता है उठाने का, उनको अच्छे से पता है। मैं भी ये बोल रहा हूँ, अगर आपको उठाने का मन कर रहा है ना, 2% के आसपास आप होल्डिंग कर सकते हैं। 2% गए 100% की पोर्टफोलियो में ना बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन कंपनी चल गई ना और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिवॉर्ड मिले तो ऑफकोर्स काम की बात हो जाती है। तो अगर आप निवेश करते हैं तो 1-2% शुरुआत करें, और जैसे जैसे फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए वैसे वैसे पैसे लगाएं। ऑल दो इस कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स उतने सुपर्ब नहीं थे जितना हमने उम्मीद किया था। तो पूछ रहे हैं कि सर यशो में क्या होगा, यशो में हमने निवेश किया है, क्या करना सही रह सकता है। तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो यस 2 साल से बहुत बड़े पैसे नहीं बने, बट यस अगर आप देखें इस लेवल से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो कंपनी भाग सकती है। तो ऑफकोर्स 1550 से लेकर 1700 के नीचे अगर आपको निवेश करने का मौका मिलता है, थोड़ा थोड़ा स्टॉक उठा सकते हैं। छोटी कंपनी है, साइज़ अगर आप देखें कितना है दोस्तों, मात्र 2000 करोड़ के आसपास। तो कल बोलिएगा मत कि सर मैं फंस गया, ये हो गया वो हो गया। 1-8% शुरुआत करें और लिए हैं तो बने रहें, बिकॉज अभी भी गैस ये पूरा रैली में ना केमिकल्स के स्टॉक लैग कर रहे हैं, बट 71 के आसपास गैस क्रूड हो चुके हैं। कमोडिटी के प्राइस की बात की जाए वो भी सॉफ्टनिंग हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर कम से कम लगेगा सारी केमिकल्स को रिबाउंड होने में। और जैसे ही यूएस, यूके, यूरोप में थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी तो ऑफकोर्स हमारी बहुत सारी कंपनीज एक्सपोर्ट करना शुरू करेगी। जो अभी के टाइम जो डिमांड है ना उधर से काफ़ी सॉफ्टनिंग हो रही है। इसकी बात की जाए तो बहुत ही कम केस ऐसा होता है जहाँ पे निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगाई और वहाँ पे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ने लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं किया हो। होता है दोस्तों, बिकॉज मैंने आपको हमेशा वेटेज की ताकत समझाई है। वेटेज को जो समझ गया ना उनको मार्केट का पूरा रुझान समझ में आ जाएगा। 36-35% के आसपास वेटेज बैंक निफ्टी का है, 11% के आसपास 10% के आसपास निफ्टी में वेटेज रिलायंस का है। तो दोनों का एक साथ भाग सकते हैं क्या, बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसलिए निफ्टी आईटी डाउन ट्रेंड में है और बैंक निफ्टी मजबूत है, बिकॉज आरबीआई गवर्नर तो हर दिन ना कुछ बैंकिंग के जो एनपीए कम हुए हैं ऑफकोर्स उसको लेके कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं जो बैंक निफ्टी को और बूस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इसमें एचयूएल में पैसे बनेंगे, टीसीपी पे बनेंगे, एचडीएफसी बैंक बनेंगे जो पिछले 3 साल से 2 साल से पैसे नहीं बनाए। मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट बुल रन साइकिल में जब वो कंफर्म होगा, जो कि होने की संभावना बहुत ही हाई है, तभी सब कंपनी धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज की बात की जाए बोनस के बाद दोस्तों कंपनी का प्राइस काफ़ी आधा हो चुका है। इससे घबराइए मत कि वो उनके नंबर से फोकस आप कर सकते हो। उनके नंबर्स कैसे होंगे ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज असली का इस मज़ा तभी आएगा जब कंपनी के अर्निंग से ब्रेकआउट हो। स्टॉक का प्राइस चढ़ जाता है और कंपनी के अर्निंग्स में दम ही नहीं होता है, मुझे गैस काफ़ी डर लगता है। सच बताऊं, कंपनी के अर्निंग सही होते हैं तब स्टॉक ब्रेकआउट करता है, तो मुझे मज़ा आता है, बिकॉज वो अर्निंग्स ना सस्टेनेबल होता है। तो कंपनी ने कहा लास्ट क्वार्टर में तो अच्छा ही प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से बाउंस बैक हुआ है। अब देखते हैं किस क्वार्टर में Q1 के नंबर्स कंपनी कैसा पेश करती है। इनकी बात की जाए, ये कंपनी भी गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी भाग रही थी, बट रिसेंटली 4647 के आसपास जाके इसमें 6-8% के आसपास थोड़ी बहुत करेक्शन हमें दिखाई दे रही है। करेक्शन होगा, रिट्रेसमेंट होगा, फिबोनाची पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। कितना कितना रिट्रेसमेंट का लेवल है, चाहे वो अपसाइड की बात कीजिए डाउन साइड की बात कीजिए। अब दोस्तों ये स्टॉक ना 2500 से 4700 के आसपास 80% के आसपास पैसे 2-3 महीने बनाया, तो थोड़ा सा गिरेगा ही। तो कंपनी अच्छी है, मैं बोलूँगा कि आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, मेक इन इंडिया को ना सूट करती है। अब रही बात इनके अर्निंग्स इस बार कैसे होते हैं, ये हमारी फोकस में ज़रूर होगी, बिकॉज अगर अर्निंग्स सही होंगे तो स्टॉक को भागने का एक बहाना मिल जाएगा। और एल्स अगर स्टॉक फिर से 4200 के नीचे मिलता है, 4000 के आसपास मिलता है, तो फिर से हमें उठाने का मौका मिल सकता है। इस बैंक की बात की जाए, जब से गैस मर्जर की डेट कंफर्म हो गई, न्यूज़ से पहले कंफर्म थी, जब से डेट कंफर्म हो गई है तब से गैस एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है गैस कि पूरे बैंक निफ्टी के रैली में, बैंकिंग स्टॉक्स के रैली में इस कंपनी ने कोई बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं किया। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत और मैंने बताया फॉर्मूला, लंबा कंसोलिडेशन होगा तो लंबा ब्रेकआउट होगा। ये कंपनी गैस आज से नहीं पहले से ही जेम में। और कंपनी के गैस आप देखिए अर्निंग चेक करें, प्राइस नहीं भाग रहा है वो सेकेंडरी है, अर्निंग भागनी चाहिए। तो अर्निंग्स में गैस कोई खराबी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने लंबे टाइम से कोई भी निफ्टी 50 के टॉप क्लास कंपनी को होल्ड किया ना, जिसमें 1.5 साल कोई पैसे नहीं बने, तो होल्ड करें। ये सब गैस कंपनी हमारे साथ भी आज से नहीं पहले से है, वही जीवन के साथ भी जीवन के बाद वाली कहानी है। सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। हर एक स्टॉक दोस्तों एक बार नहीं भागता है। बेस्ट एग्जांपल
2020-21 आईटी का साल था, 2021 के एंड 22 और 23 बैंकिंग का साल है ना। ये गाइस चेंज होते रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो का स्टॉक बुल मार्केट में पूरा भागेगा और बेयर मार्केट में पूरा गिरेगा। ये संभव है ही नहीं, बिकॉज कोई स्टॉक भागते हैं तो कोई स्टॉक गिरते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। अगर आप देखें तो एक समय में आरती इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रही है, आज भी है, बट फ़र्क क्या हुआ कि इस बार गैस कोई बड़ा कैपेक्स नहीं होने के कारण और थोड़ा सॉफ्टवेयर डिमांड होने के कारण आरती इंडस्ट्रीज़ गैस एक साल लोग पे एमओएस आपको दे रही है। ऐसा मानना गैस कि खोने के लिए फर्दर आरती इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ी चीज़ नहीं। यस, 8-10% का करेक्शन कभी भी पॉसिबल हो सकता है कोई भी लेवल से, बट यस कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी होने के साथ साथ जो बड़ा कैपेक्स नहीं कर पाई है ना, इसकी वजह से अच्छी खासी पिटाई धुलाई हो चुकी है। बट यस फॉरवर्ड 3 ईयर्स का गैस जो कैपेक्स प्लान है वो काफ़ी अनुकूल है। तो अगर आपको लग रहा है कि फोमो हो चुका है तो इस कंपनी में ट्रैक कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद जो पोजीशन है अपने विजडम के अकॉर्डिंग बना सकते हो। कैप की बात की जाए, मज़ा आ गया दोस्तों। आज पॉलीकैब में 4.5-5% के आसपास तेज़ी से ना बहुत लोग काफ़ी उत्साहित हो चुके हैं। ये कंपनी दोस्तों रिवॉर्ड देती है। बीच में मैंने कितने बार, मुझे याद है दोस्तों, आज से नहीं 800 के लेवल से ये 400 कंपनी और भाग जाएगी। प्राइस की मैं बात बोल रहा हूँ तो कंपनी का शेयर जब से हमने होल्ड किया ना 5 गुना हो जाएगा। यही होता है दोस्तों टाइमिंग नहीं करने का सबसे बड़ा लाभ। टाइमिंग नहीं करिएगा, अच्छी कंपनी बेस लेवल से पकड़ा गई ना, या फिर इस लेवल पे भी बहुतों को खरीदने का मौका मिला था, मैंने कई बार वीडियो बनाया भी था। तो अच्छी कंपनी रिवॉर्ड करती है। तो इस बार गैस नंबर्स अगर अच्छे होते हैं तो कंपनी में और तेज़ी होगी। बट यहाँ पे आप चाहें तो SIP थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, वरना अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लेवल फील हो रहा है आप इसको प्योरली अवॉइड भी कर सकते हो। उसके बाद की जाए तो जहीं गैस इसने मेजर जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दिया है। और ऑफकोर्स अभी के टाइम जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में ना 1250 के बाद कंपनी भागेगी तो 1350 से लेकर 1480 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस भाग सकता है। उस समय से गैस इस कंपनी ने बहुत पेन दिया है, मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। बट मैंने क्या बताया कि अभी बजाज फाइनेंस ना 10% लाइफ टाइम हाई से दूर है। तो सारे के सारे NBFC में धीरे धीरे स्टेबिलिटी बन रही है। ऑफकोर्स एक साल हाई पे कंपनी आई है लेकिन लाइफ टाइम हाई से अभी भी दूर है। लेकिन यस इस समय गए जब कंपनी 900 के आसपास से ना सेंटिमेंट लेवल बहुत डाउन था, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही थी। तो कंपनी बाउंस बैक कर चुकी है। अच्छी कंपनी होल्ड करें। गोल्ड के अगेंस्ट में लोन बढ़ती है, आप लोन डिफ़र करेंगे तो कंपनी का गोल्ड ही बेच देगी। तो कंपनी अच्छी है, होल्ड करें, पेशेंस रखें। कंपनी माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही है। 2-3 साल का जो आउटलुक है वो मेरे हिसाब से नॉन जो गोल्ड है उससे कंट्रीब्यूट कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।